आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा रजोगुनी रुझान शब्द को आधार में लेते हुए करने जा रहे हैं। देखिए, रुझान शब्द मैंने रजोगुण के साथ इसलिए जोड़ा है क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य कलयुग में राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से या निर्वाचन की कुछ प्रक्रियाओं से जुड़ा ही रहता है। तो अक्सर देखिए, जब निर्वाचन के 2, 4, 5 दिन बाद कुछ मतगणना की स्थितियां होती हैं, तो आरंभिक स्तर पर कुछ रुझान आने लगते हैं। कुछ आपको में दिशा का बोध होने लगता है कि जीतने वाला, हारने वाला या जो भी देखिए कुछ स्थितियां हैं। हालाँकि हमारा देखिए इन सभी स्थितियों से कोई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से कभी भी कोई लेना-देना नहीं। क्योंकि संसारी स्थितियों को हम मात्र आधार में लेते हुए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को यथार्थ रूप में समझने का प्रयास करते हैं। ताकि संसार की सच्चाई को हो, प्रकृति के 3 गुणों का यथार्थ ज्ञान को हो। क्योंकि जिस माया में हम सभी भाई-बंध रहते हैं, उस माया का बंधन को हो, 3 शरीरों का बंधन को हो, या प्रकृति के 3 गुणों की जो एक बंधन रूपी स्थितियाँ हैं, इन सभी स्थितियों को तकनीकी रूप से समझना चाहिए। किस गुण विशेष का आपको संग करना है, किसकी उपेक्षा करनी है, यानी ये सभी स्थितियाँ देखिए शास्त्रों में तो सभी स्थितियों पर सूत्र रूपी स्थितियाँ कुछ समझाई गई हैं। लेकिन हम उन सूत्रों को अपने जीवन में समझ नहीं पाते। यूँ तो कोई भी मनुष्य हानि नहीं चाहता। देखिए, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, संसार में सब्ज़ी भी खरीदते हो, फल भी खरीदते हो, और भी देखिए आप और हम कितनी स्थितियाँ देखते हैं, तोल-मोल की स्थितियाँ आपकी हमारी भले ही भौतिक स्तर पर शिक्षा नहीं भी हो, लेकिन मानसिक स्तर पर इन सभी लाभदायक, हानिकारक स्थितियों का तो देखिए बचपन से ही बोध होना कुछ आरंभ हो जाता है। यानी कि ये सभी स्थितियाँ तुम्हें क्रमबद्ध तरीके से समझनी चाहिए। देखिए, आपके हमारे जीवन का भी कुछ रुझान को हो, कुछ स्वभाव की स्थितियाँ को हो, आपकी हमारी दिनचर्या की स्थितियाँ को हो, कहाँ-कहाँ आपका बड़ा झुकाव होता है। झुकाव को हो, रुझान को हो, आपका बना हुआ स्वभाव को हो, आदत को हो, संस्कार को हो। तो देखिए इन सभी स्थितियों का अलग-अलग स्तर पर, अलग-अलग स्तर का मतलब 3 शरीरों के स्तर पर अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं। देखिए, तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर आप हमेशा कुछ क्रियाएँ करते नहीं हैं। लेकिन मानसिक स्तर पर तो क्रियाएँ होती रहती हैं, चिंतन की स्थितियाँ बनी रहती हैं। और चिंतन की स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि या आप तमोगुण में, रजोगुण में या सतोगुण में। देखिए, सतोगुण में जाने के लिए तो प्रयास करना पड़ता है। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड, ये जो संसार में सत्संग की आप स्थितियाँ देखते हो ना, ये भागवत पुराण के अभी जो साप्ताहिक जग जो देखने में आते हैं, भारत जैसे देश में तो देखिए भारत को तो आध्यात्मिक देश कहा गया है। यहाँ कम अधिक इन धार्मिक स्थितियों की, परमात्मा के विषयों की चर्चाएँ तो होती रहती हैं। ये अलग बात है कि आपके हमारे व्यवहार में, आपकी हमारी दिनचर्या में, इन सभी स्थितियों को आप उतना महत्व देते नहीं हो।
देखिए, स्थूल शरीर की अलग स्थितियाँ हैं, सूक्ष्म शरीर की अलग स्थितियाँ हैं, कारण शरीर तो देखिए इन 2 शरीर यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर आप जो-जो क्रियाएँ करते हो उसका क्रमशः बनता है। मानसिक स्तर पर आप जो-जो चिंतन करते हो उसका भी आधार देखिए संस्कार रूप में बनता है, विचारों की स्थितियाँ बनती हैं और यही विचारों की स्थितियाँ, यही संस्कारों की स्थितियाँ तुम्हारे फिर कर्मों को करने की प्रेरणा देती हैं, कहीं-कहीं बाध्य कर देती हैं। इन सभी स्थितियों को अक्सर एक साधारण मनुष्य कोई विशेष महत्व नहीं देता। ये जो राजनीतिक दलों के भी जो निर्वाचन की स्थितियों में जो रुझान आते हैं, लगता है ना ये जीत रहा है। देखिए जब जीत या रुझान में बहुत अधिक बढ़त बनाई हो, तो कुछ ऐसा बोध होता है कि ये जो मतगणना के अंत में वही निर्वाचित जीता हुआ घोषित हो जाएगा। लेकिन जहाँ कहीं कुछ बढ़त मन मामूली सी होती है, तो वहाँ स्थितियाँ कुछ आगे-पीछे होने की संभावनाओं से तो आप भी इनकार नहीं कर सकते। देखिए, इन सभी स्थितियों को मैं इसलिए क्रमबद्ध तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि हम सभी भाई-बहन अपने व्यक्तिगत जीवन में झाँकें कि आपका हमारा कर्माशय कैसा-कैसा बन रहा है। उस कर्माशय रूपी कर्मों की पेटियाँ आज देखिए बंद हैं, लेकिन मरने की स्थितियों के आस-पास वो खुलने लगती है। यानी कि हमारे जीवन में वो मरते समय जैसे-जैसे उन कर्मों की यानी कि कर्मों का लेखा-जोखा कहो, मतपेटियाँ कहो, यानी कि कर्मों की जो-जो अनुपात की स्थितियाँ हैं, उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। आप भाई-बहनों को ध्यान होगा, तकरीबन 5 वर्ष पहले हमने पौने 3 घंटे की एक वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। देखिए, अगला जन्म का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर होता है। ये 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं। इन 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की तो अधोगति की स्थितियाँ हैं। ये फेल होने की स्थितियाँ हैं। जैसे जीतने वाला तो एक ही होता है ना उम्मीदवार और हारने वाले तो देखिए अलग-अलग स्थितियों में कितने ही होते हैं। इसका अभिप्राय देखिए बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको समझना होगा। ये जो 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति योनियाँ हैं। जैसे जिस उम्मीदवार की देखिए ज़मानत ही ज़ब्त हो जाती है, आप उसकी स्थिति को समझ ही सकते हो। यानी कि वनस्पति योनि में पहुँचने वाली जीवात्माएँ, उनको आप उस ज़मानत ज़ब्त की स्थितियों से ही समझ सकते हो क्योंकि उनका पाप कर्मों का क्रमशः बहुत अधिक अनुपात में है। पुण्य कर्मों की स्थितियाँ बहुत ही मामूली हैं। यानी कि जैसे उनको एक मामूली से कुछ वोट मिले थे। देखिए स्थितियों को मात्र आपने एक इशारा समझना है। इन इशारों में आपने प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझना है। देखिए मनुष्य की मरने के बाद ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियाँ जिसमें 20 लाख तरह की वनस्पति योनियाँ वो चल फिर नहीं सकती। इसलिए मैंने उनको देखिए एक ज़मानत ज़ब्त की स्थितियों से संबोधित करते हुए आपको एक समझाया है। अब यूँ तो देखिए 9 लाख तरह की समुद्र में रहने वाली जोनियाँ हैं। 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे, 9 लाख 10 लाख तरह के
पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं। इन 80 लाख के बाद आपका हमारा नंबर आता है। इसको आप जीतने की जोनी कहो, देखिए यदि आप मिले हुए जीवन में साधना करते-करते, साधना करते-करते यदि मायातीत की स्थिति को पहुँच जाते हो, यानी कि जन्म-मरण की स्थितियों को आप पार कर जाते हो, तो निश्चित रूप से ये मोक्ष की स्थिति है। और यदि मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने में आप और हम सफल नहीं होते, लेकिन उस दिशा की ओर आप और हम बढ़ते जाते हैं। यानी कि हमारा पुण्य कर्मों की स्थितियाँ मजबूत होती हैं। कम से कम आप अधोगति से बच जाते हैं। पुनः आपको में मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। यूँ तो देखिए 3,99,999 योनि ऊपर की योनियाँ हैं, लेकिन वो भी भोग योनियाँ हैं। साधना करने का अवसर केवल आपको हमें मनुष्य जीवन में जो 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। ये मोक्ष की स्थिति की ओर केवल मनुष्य जीवन में ही आप और हम चल सकते हैं। इन स्थितियों को यदि आप क्रमबद्ध तरीके से इन रुझानों से कहो, मतपेटियों की स्थितियों से कहो, वोटों की गिनती से कहो, मात्र इन सभी सैद्धांतिक बातों के अर्थ अपने समझने हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में लाभदायक स्थितियाँ बने। अब देखिए, ये नीचे की जोनियाँ कोई लाभदायक स्थितियाँ तो है ही नहीं। नीचे की ऐसी कितनी जोनियाँ जिनके आप और हम नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। अब उन जोनियों में भी आज जितने जीव हैं, उन जीवों की स्थिति आप और हम समझ ही सकते हो। आपको में एक समय का भोजन नहीं मिले, 2 समय का नहीं मिले, आप और हम विचलित हो उठते हैं। लेकिन नीचे की जोनियाँ जिनको 2-2, 4-4, 5-5 दिन देखिए खाना नहीं मिलता। तो देखिए प्रकृति की व्यवस्था से परमात्मा ने उन सभी जोनियों को अनादि काल से छेद रखा है। उनको ऐसा बोध नहीं होता कि वो दुखमय जीवन बिता रहे हैं, लेकिन आपको हमें सचेत रखा है। आपको हमें छोटे से छोटा पीड़ा को, दुःख को उसका बोध होता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपको हमें सही-गलत की बोध के लिए ये जो बुद्धि तत्व है, फिर हम बार-बार कहते हैं ना, बुद्धि को सदा ऑन रखो। ऑन का मतलब क्या है? उसमें विवेक शक्ति जगाओ। परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति और तो और देखिए प्रकृति के 3 गुणों में सत्वगुण की जो शुद्धतम स्थिति है वो तो ब्रह्म मुहूर्त की है। देखिए आप प्रकृति के जिस-जिस गुण का संग करते हो उस संग का रंग आपके हमारे व्यवहार में देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें होती हैं, मन बुद्धि के स्तर पर कुछ स्वभाव की स्थितियाँ बनती हैं। और कारण शरीर के स्तर पर यही स्थितियाँ एक संस्कार का रूप धारण कर लेती हैं। संस्कारों का अभिप्राय जो आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर विचार लाती है, स्मृतियाँ आती हैं। देखिए आप जीवन में प्रकृति के दृश्यमान स्थितियों का जैसा-जैसा जिस भाव से संग करते हो, फिर मन बुद्धि में वैसे-वैसी कुछ इच्छाएँ कहो, वृत्तियाँ कहो, विचार कहो, पहले विचार ही आता है। फिर जैसी-जैसी आपकी स्थितियाँ होती हैं, लक्ष्य होता है कि आप स्थूल शरीर को महत्व दे रहे हो या सूक्ष्म शरीर को या कारण शरीर को। देखिए कारण शरीर को महत्व देने का मतलब ये है कि उसमें शुभ संस्कार बनाना। शुभ संस्कार बनने से ही आत्मा पर जो अज्ञानता की स्थितियाँ क्योंकि रजोगुण बंधनदायक है, तमोगुण भी बंधनदायक है। जबकि सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा गया है। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो।
सत्संग का मतलब कोई देखिए कोई केवल कीर्तन विशेष से नहीं। सत्संग का मतलब ज्ञानमय स्थितियों से है, सत्वगुण का संग करने की स्थिति से है। चाहे आप गुरु के प्रवचनों को सुनो, चाहे शास्त्रों का स्वाध्याय करो, चाहे एकांत में ध्यान लगाओ, यानी कि आप इन सभी स्थितियों को सात्विक भाव से, कि यूं तो मेरी आपकी सबकी ही आत्मा चाहे वृक्ष योनि में भी कोई पहुंच जाए, आत्मा तकनीकी रूप से बदलती नहीं है, उसके गुण धर्म बदलता नहीं है, वो तो ज्ञान स्वरूप है। लेकिन अनादि काल से जब आप रजोगुण तमोगुण का संग करते हो, देखिए तमोगुण का संग तो अक्सर हम बताते हैं ना, आप पीछे जो लाइटें लगी हुई हैं इस पर काला कागज लगा दो तो अंधकार में स्थितियां बन जाती, ये तामसी स्थितियां हैं। तो यदि पीला नीला हरा कागज लगाऊंगा तो कुछ धुंधला प्रकाश आएगा, और यदि इन दोनों स्थितियों को हटा दे तो जैसा प्रकाश आप देख ही रहे हो, आप मेरी शक्ल सूरत पीछे का एक स्थितियां दीवार की जो भी है छत की आप देख ही रहे हो। इसका अभिप्राय क्या है कि सात्विक मनुष्यों को ज्ञान में स्थिति होने के कारण लाभ हानि की स्थिति पता रहती है, और कोई भी मुझे हानि नहीं चाहता। हानि का मतलब दुख से है, लाभ का अभिप्राय क्या है, सुख से है। और संसार में देखिए जितने भी सुख हैं वो तो अल्पकालिक है, तन के स्तर पर है, स्थूल शरीर के स्तर पर पांच भोग्य विषयों की स्थितियां हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इन पांचों विषयों के भोगों का आपको में अनुभव है, ये अल्पकालिक है। इन विषयों को, इन सुखों को आप पकड़ नहीं सकते, पकड़ते हो तो होल्ड नहीं कर सकते। यानी कि सुख कुछ सेकंड्स के, कुछ मिनट के, फिर देर से देर आप अपनी सहज स्थिति में लौटते हो, या यूं कहो कि उन पकड़े हुए सुखों को, उन भोगे हुए सुखों को आप स्वयं ही छोड़ देते हो। आप रसगुल्ला एक खाओ, दो खाओ, तीसरे चौथे में विचार आता है, पांचवा छठा खाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती, इच्छा ही नहीं होती। जैसे ब्याह शादियों में आप एक स्टाइल पर रुकते हो, कुछ खाते हो, फिर दूसरे स्टाइल पर, फिर वहां भी कुछ खाते हो, तीसरे चौथे पांचवें स्टाइल पर। ये पांच भोग्य विषय ये अलग अलग स्टाइल ही हैं। इन सभी स्थितियों में ही आपका हमारा जीवन बीत रहा है, और इन सभी स्थितियों को जब आपकी आसक्ति बन जाती है, रस बुद्धि लेने लगती है, तो स्थितियां जैसा जैसा गुण होता है वैसे वैसे भीतर में उसका रंग को के संस्कार बनते हैं। तो इसी के स्तर पर है ना, बुरी आदतों से आरंभ से ही बचो। ये दबे पांव आपके जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर प्रवेश करते हैं। देखिए अब कोई गुटखा तंबाकू खाना आरंभ कर देता है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, और युवावस्था में आते आते ये जो मादक पदार्थों का सेवन है, देखिए इन सभी स्थितियों के संकेत आप जितने गहरे तल पर अपने जीवन में उतारोगे, इनके अर्थ, इनके भावार्थ यदि आपको समझ में आ जाएँगे तो निश्चित रूप से कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जिन स्थितियों को आप लाभदायक समझते हो, उनमें फिर आपको घुटन होगी। यानी कि उनमें आप हानि की स्थितियाँ देखोगे, नुकसान की स्थितियाँ देखोगे। क्योंकि नीचे की तो 80 लाख प्रकार की योनियाँ देखी, कोई लाभदायक स्थितियाँ नहीं। मनुष्य योनि को इसलिए आप देखिए, मनुष्य योनि कर्म योनि है और साधना योनि का एक अवसर है। अवसर का मतलब क्या है? जैसे खिलाड़ी को अवसर मिलता है तो वो मैच जीतने का ही प्रयास करते हैं, उस अवसर का लाभ उठाते हो। और हम सभी मनुष्य इस मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठाते, सत्संग नहीं करते, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, और ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। देखिए ब्रह्म मुहूर्त तो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है।
इस स्थिति विशेष में परमात्मा से जुड़ना शास्त्रीय बातों के एक कथनों को ध्यानपूर्वक समझना आसान होता है। देखिए, तारे की रोशनी में आप और हम पढ़ लिख नहीं सकते। चाँद की रोशनी में पूनम यानी कि पूर्णिमा का चाँद भी हो, तो भी उस चाँद की रोशनी में, उस धुंधली रोशनी में आप और हम पढ़ नहीं सकते। यदि आपने थर्मामीटर में तापमान चेक करना है, सुई में धागा डालना है, तो तारे के प्रकाश में, चाँद के प्रकाश में ये स्थितियाँ संभव ही नहीं। सूर्य के प्रकाश में ये संभव है। चाँद के प्रकाश को आप रजोगुण से, तारे के प्रकाश को आप तमोगुण से और सूर्य के प्रकाश को आप सत्वगुण से जोड़ते हुए स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझ सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। यदि आपरम साधना आरंभ कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आपरम अधोगति से बच जाते हैं। पुनः मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति होती है। संस संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है। जो गुरुजनों का संग को हो, उपलब्धता को हो, ज्ञानमय स्थितियाँ को हो, सहज ही परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्ध इसलिए करवा दी जाती है, क्योंकि परमात्मा आपकी हमारी इच्छा का सदा ही एक कदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पूरी करते हैं, बशर्ते आपकी पात्रता भी हो। पात्रता का अभिप्राय कर्मश्य की स्थितियों से है। पात्रता का अभिप्राय संस्कारों की स्थितियों से है। पात्रता का अभिप्राय कारण शरीर से है, क्योंकि कार्य रूपी स्थितियाँ तो स्थूल शरीर की है। अब जैसा-जैसा कर्मश्य होगा उसके आधार पे ही अगली योनि का निर्धारण अपने आप ही होता है। मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि अगली योनि का निर्धारण होते ही ये वर्तमान जीवन की अंतिम सांस निकलते ही मृत्यु की स्थितियाँ बनती हैं। और देखिए ना, एक कहावत है ना, आप रात को जहाँ सोते हो, उठते सुबह वहीं से ही हो। आप ड्राइंग रूम में यदि सोते हो सोफे पे, तो आप सुबह उस सोफे से ही उठोगे। यदि आप शयन कक्ष में पलंग पर सोए हो, तो वहीं से ही उठोगे। इसका अभिप्राय बहुत गहरा है कि आप जिन परिस्थितियों में ये शरीर छोड़ते हो, मृत्यु प्राप्त होती है, उस स्थिति विशेष में कारण शरीर की बनी हुई स्थितियाँ, कर्मश्य की स्थितियाँ, ये जो हमने वीडियो का आरंभ किया था ना, रुझान, झुकाव, यानी कि इन सभी स्थितियों का मतलब क्या है? क्योंकि मनुष्य जोनि तो पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थितियाँ कम से कम 51% की होती है। या यूँ कहो कि पाप पुण्य कर्मों की तुल्यता कम से कम रहती है। देखिए ना, पुण्य कर्मों का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से है। राजसी स्थितियों को तो देखिए भले ही पाप श्रेणी में नहीं माना जाता, लेकिन वो तो जीरो की स्थितियाँ हैं। यानी कि वो पाप श्रेणी में भी नहीं आती, पुण्य कर्मों में भी नहीं आती। तो इसलिए उनका कोई योगदान तो है ही नहीं। पाप कर्मों की स्थितियों का अभिप्राय क्या है? देखिए, जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, लाल बत्ती पे नहीं रुकते, किसी भी कारणवश अन्य मनुष्यों को, अन्य जीवों को पीड़ा देते हो, प्रकृति के सौंदर्यों में एक प्रदूषण फैलाते हो। किसी भी प्रकार की देखिए आप प्रकृति की व्यवस्था में दोष उत्पन्न होने का कारण बनते हो। कि यहाँ की व्यवस्था में यदि आप लाल बत्ती पे भागते हुए दूसरे का हिस्सा खाते हो, दूसरों को दुखी करते हो, आप बच भी जाओ। महात्मा की व्यवस्था में आज तक कोई भी बच नहीं पाया। इसका अभिप्राय क्या है? कि यदि आपका हमारा पुण्य कर्मों की स्थितियाँ कमज़ोर हैं, यानी कि वो जो रुझानों की स्थितियों में बढ़त नहीं है,
वो निश्चित रूप से हार होती है। हार का अभिप्राय अलग-अलग स्थितियों से आप ले सकते हो। कहीं ज़मानत जब्त है, तो वनस्पति चुनिए। कुछ अधिक वोट मिले हैं, तो कीड़े-मकोड़े की ध्वनि आप समझ सकते हो। और अधिक वोट मिले हैं, तो आप पक्षियों की, पशुओं की। देखिए, इन सभी स्थितियों के मात्र आपने कुछ संकेत समझने हैं। शब्दों पे ही उलझना नहीं है, अटकना नहीं है। क्योंकि इन सभी शब्दों पे यदि आप और हम अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो निश्चित रूप से भटकाव की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। हम तो प्रतिदिन देखिए किसी न किसी विषय को आधार में लेते हुए प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि दिन की स्थितियों में आपका कहीं कोई नुकसान नहीं हो, आप कोई पाप कर्म मत करो। कि पाप कर्म गैर जमानती वारंट के साथ ही होते हैं। कहीं भी इनकी कोई ज़मानत नहीं है। अभी कुंभ का मेला का अभी समाप्ति हुई। 67 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, स्नान किया, आस्थिक स्थितियाँ बनी, अच्छी बात है। लेकिन किए गए पाप कर्मों की स्थितियाँ समाप्त नहीं होती। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। यानी कि अपने जीवन की जो स्थितियाँ हैं, क्योंकि देखिए पाप कर्म गुणात्मक रूप में आते हैं। यदि आपकी मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार कोई धुआँ दे रही है, तो आप दिन में 50 किलोमीटर भी घूम कर आते हो, तो आप हज़ारों नहीं लाखों लोगों को दूषित वायु देते हो। तो आपका पाप कर्मों का क्रमशः तो एक ही दिन में देखिए लाखों की संख्या में हो गया। सर इन सभी स्थितियों को मनुष्य हल्के में लेता है। लेकिन हम सभी भाई-बहन इन सभी स्थितियों को यदि ज्ञानपूर्वक समझेंगे, तो जीवन में को हमें अपने स्वभाव को टटोलना होगा। उन झुकाव को कहो, स्वभाव को कहो, संस्कारों को कहो, आप टटोलिए कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। जहाँ जा रहा है उसी के ही परिणाम कहो, नतीजे कहो, आएँगे। देखिए आप परीक्षा में 3 घंटे में उत्तर पुस्तिका में जो लिख कर आते हो, परिणाम कहो, नतीजे उन्हीं के ही आते हैं। इसलिए इन परिणामों पर, इन नतीजों पर जिसको मैंने देखिए एक रुझानों के आधार पर, झुकाव के आधार पर कि हमारी दिनचर्या की स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला है। इसलिए हम बार-बार आप भाई-बहनों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि वीडियो को सदा ही आरंभ से अंत तक सुनो। अन्यथा स्थितियों का पूर्ण ज्ञान हो नहीं पाता। तो मात्र फिर मनुष्य शब्दों पे अटक जाता है, भटक जाता है। भटकना क्या है? अंधविश्वास की स्थितियाँ। तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में, चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो हो, चाहे आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश, चाहे शाम की देखिए सर्व कल्याण वृक्ष की जो हम प्रश्नों की स्थितियों को एक तर्क पूर्वक विश्लेषण करते हैं। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्क पूर्वक समझिए, अपने जीवन में सुधार लाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्थितियों को पहचानिए, ताकि हमारा रजोगुण बिगड़े नहीं। क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण तमोगुण में गिराता है और पाप कर्म करवाता है कि कानून का उल्लंघन हो चाहे पाप कर्म हो, दोनों ही स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। स्थितियों को आप जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझते जाएँगे, उतना-उतना इस वीडियो के अर्थ भावार्थ आपको समझ में आएँगे। फिर भी आज की चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही हुई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी कोई टिप्पणी हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, कोई विरोध हो, इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर
विस्तार से लिख सकते हैं। आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, धीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन और शाम को पुनः सर्व कल्याण वृक्ष की ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुधीर भाटिया को इजाज़त। आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।